जस्टिस बंदियाल और इनके साथी जजेस ने अपना बेशतर वक्त और तवानाइयाँ मुखालिफ कैंप के मुकाबले में खुद को मुदब्बिर साबित करने में ज़ाया किया। अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के 1.5 साल को 2 लफ्जों में बयान किया जाए तो इसे एक सानेहा कहना गलत नहीं होगा। इस नाखुशगवार सफर का आगाज ही खराब हुआ था जब उन्होंने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अज खुद नोटिस लेने के तमाम इख्तियारात अपनी ज़ात में मुर्तकिस कर लिए थे। ये इकदाम तशवीशनाक था और इसी वजह से कानूनी और अदालती हलकों में उन्होंने बहुत सौ के कान भी खड़े किए, क्योंकि अज खुद नोटिस से मुताल्लिक उठाया गया ये इकदाम इंसाफ के उस बुनियादी उसूल को पामाल करता है जिसके मुताबिक कोई भी शख्स अपने केस में खुद ही मुंसिफ नहीं हो सकता। इन ख्यालात का इज़हार तारिक बशीर ने फ्राइडे टाइम्स के लिए अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में किया है। तारिक बशीर मजीद लिखते हैं, क्योंकि अज खुद नोटिस के ज़मन में कुली इख्तियार से मुस्तफ़ीद खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ही हो रहे थे। उन्होंने जो तलवार अपने हाथ में उठा ली थी, इसका यही नतीजा निकलना था कि इसने तीनों रियासती इदारों के माबैन कायम तवाज़ुन को बिगाड़ कर इसे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये नंगी तलवार एक ऐसा डरावना ख्वाब साबित हुई कि कौमी नफ्सियात पर जिसके असरात बहुत देर तक नज़र आते रहेंगे। उनके हमेशा शाइस्ता और हंसते मुस्कुराते बर्ताव ने भी बतौर काजी अल-क़ज़्ज़ात इनकी गलत तरजीहात को छुपाने या इन्हें दुरुस्त करने में कोई मदद नहीं दी। एक आईनी इदारे को नौकरशाही की तर्ज पर चलाने का उनका तर्ज अमल गालिबन उनके घरेलू माहौल की मरहून मिन्नत था। उनके वालिद की तरह, जो कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, ब्यूरोक्रेसी में ये तहकमाना अंदाज एक तवाज़ुन कायम करने में मदद दे सकता है, मगर जब यही तर्ज अमल मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में अपनाया जाए तो लाजमी तौर पर इसके असरात सिलसिलावार तबाही की सूरत में ही निकलते थे, जैसा कि बंदियाल दौर में हुआ। इस तरह का तर्ज अमल जाहिर है कि इदारों के अंदर तकसीम पैदा करता है, जो चीफ जस्टिस बंदियाल के केस में भी हुआ। जजों के माबैन उसूलों पर इख्तिलाफ राय होना एक हकीकत है जो किसी भी सुप्रीम कोर्ट का असासा हो सकता है, मगर अफसोसनाक पहलू ये है कि जस्टिस बंदियाल के दौर में जजों के माबैन न सिर्फ ये तकसीम गहरी हुई, बल्कि इसने एक ऐसी खलीज पैदा कर दी जिसे पाटना नामुमकिन था। ये कहना बजा होगा कि उनका 1.5 साला दौर मायूस कुन हद तक उनकी अपनी खताओं से इबारत है, मगर वो इसे तस्लीम करने से इनकारी हैं। इनमें सबसे बड़ी और तबाह कुन गलती जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके ख़ानदान को बेजा निशाना बनाना थी। उनके ख़ानदान को जिस बेरहम और मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाया गया, वो न सिर्फ परेशान कुन था, बल्कि इसने पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को भी कई दिहाइयाँ पीछे धकेल दिया। और ये सब कुछ उन जजिस के हाथों हुआ जिनका काम ही बगैर किसी खौफ या लालच के आइन और कानून की बालादस्ती कायम करना है। करीब था कि चीफ जस्टिस की हैसियत से जस्टिस बंदियाल माजी में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किए गए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी और नवाज शरीफ की हुकूमत उल्टाने जैसे शर्मनाक फैसलों को भी पीछे छोड़ जाते। माजी के चीफ जस्टिस साहिबान की जानिब से लिए गए अज़खुद नोटिसेस, जिनमें आवाम से पैसे इकट्ठे करके डैम बनाना, कराची में इमारतों को मिस्मार करवाना और फार्म हाउस वगैरह पर दिए गए फैसले काबिल एतराज़ थे, लेकिन ये चीफ जस्टिस बंदियाल के उन फैसलों के मुकाबले में बड़े नेक अमाल दिखाई देते हैं जो उन्होंने महज इख्तियारात पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए किए। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के साथ उनकी निगरानी में जैसे गैर मुनसिफाना सलूक किया गया, बाद में उस पर जस्टिस बंदियाल की बार बार की वजाहतों ने इस मामले को मजीद मज़ाहिका खेज बना दिया। इससे अमूमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का तकद्दुस भी पामाल हुआ और जस्टिस बंदियाल की जानिब से लिखे गए फैसलों में तजाद भी वाज़ेह हो गया, जैसा कि पंजाब असेंबली का कंट्रोल इमरान खान को सौंपने के लिए आर्टिकल 63A की मुबहम तशरीह के जरिए आइन को ही बदल देना। उनके इस गैर आइनी फैसले ने एक ऐसे सियासी माहौल को जन्म दिया जिस पर अफसाने लिखे जा सकते हैं, और ये सब कुछ बंदियाल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में करवाया। मुख्तसरन कहा जा सकता है कि ये ऐसे ही था जैसे किसी साइकिल ड्राइवर को हेलीकॉप्टर का कंट्रोल दे दिया जाए। इसके बाद जो कुछ हुआ तारीख है। जस्टिस बंदियाल और इनके साथी जजेस ने अपना बेशतर वक्त और तवानाइयाँ मुखालिफ कैंप के मुकाबले में खुद को मुदब्बिर साबित करने में ज़ाया किया। अफसोस के सुप्रीम कोर्ट को लाहक मर्ज की ये तशखीस चीफ जस्टिस की अपनी इख्तिरा है। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं, और यही इनकी विरासत का खुलासा है।
जस्टिस बंदियाल अपनी इस बज़ाहिर खुद तरहमी के पीछे ही छुपे रहना चाहते हैं। गोया वो खुद नाकाबिल बयान मसाइब में गिरे थे और बड़े तदब्बुर से उनका सामना कर रहे थे। वो तो शायद अपने लिए वक्त रुखसत फैज़ का ये शेर पढ़ रहे होंगे कि दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।